हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 को हल करने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो तक मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, किसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज़ करते हुए बच्चों आज प्रश्नावली 1.4 को हम लोग हल करने वाले हैं। आपको याद होगा बच्चों कि 1.4 के परिचय में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि जो समुच्चय होता है उस पर कौन कौन सी संक्रियाएं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, समुच्चय का अंतर क्या होता है। आज बच्चों उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप लोगों को ये भी बता दें साथ ही साथ कि आप लोगों के सिलेबस का 30% रिड्यूस कर दिया गया है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आपको कम चीज़ें समझ में आएंगी, क्या हटा है क्या नहीं, क्योंकि आप पहली बार 11th पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता पहले क्या था अब क्या हो गया। लेकिन पर्टिकुलर मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। जैसे बच्चों आप जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय, इसमें इस एक्सरसाइज के बाद की जो एक्सरसाइज दी गई अभी अब सिलेबस में से उसको हटा दिया गया है। मैंने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो समस्याएं थी, जिनका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता था, उनके बेस्ड पर अभी वो सिलेबस से हट गया है। तो वास्तव में जो यूपी बोर्ड के सिलेबस की बेसिस पे हम देखें तो इस एक्सरसाइज के बाद हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे बच्चों ना कि प्रश्नावली 1.4 जो है बहुत ही आसान है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को हमारे देखा है तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाली है, और बच्चों नहीं देखा है तो सिंपल सी बात है टफ लगेगी, क्योंकि जब आपको रूल्स रेगुलेशन कंसेप्ट नहीं पता होगा तो सिंपल सी बात है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी पर आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के कल वाली वीडियो को पहले देख लीजिए, तब एक्सरसाइज का सलूशन आप लोग देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है प्रश्नावली 1.4 में निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन निकालिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग सॉल्व करने में प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। पहले के पहले में दो समुच्चय आपको दिए हैं बच्चों, एक दिया है x = 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है बच्चों, और y = आपको कितना दिया है यहाँ पर 1, 2 एंड 3 दिया है। हमें निकालना है बच्चों इनका यूनियन, माने x यूनियन y निकालना है। तो एकदम बच्चों वाला खेल है, x यूनियन y माने दोनों को मिला दो, 1, 2, 3 और 5 बच्चों, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट में सब में यही करना है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे मान लो बच्चों पहला कर लिए, दूसरा तीसरा सब ऐसे ही हैं। तीसरे में यहाँ पर जो समुच्चय लिखा हुआ है बच्चों ये गुण विधि से लिखा हुआ है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिख करके तब आप लोग इसका यूनियन निकालेंगे। बता देते हैं कोई भी पार्ट। जैसे पहले का तीसरा पार्ट देख लो बच्चों, आप लोग देखो कह रहा है कि a = x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो माने क्या होगा, 3 होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 डॉट डॉट डॉट, यही तो आएगा ना। उसके बाद फिर बच्चों आप b लिखोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, b बराबर आपको क्या मिलेगा, कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम माने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम उसने बोला। देख लो बच्चों, समुच्चय a के बारे में बोला था x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, चलो हमने 3 का गुणज लिख दिया। फिर बोला x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ही होगी। अब आपके पास आपका समुच्चय मिल गया है। अब बच्चों क्या करिए, आप इनका यूनियन निकाल दीजिए। a यूनियन b बराबर आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक बच्चों, फिर 6, फिर क्या लिखोगे आप लोग 9 ना, 6 के बाद 9 भी तो आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12, 15, फिर डॉट डॉट डॉट, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं चाहे तो, पहले स्टार्टिंग के 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसके बाद फिर 3 का गुणज स्टार्ट हो जाता है, या ऐसे ही लिखी रहिए, कोई समस्या नहीं। गुण विधि से आप लिख देंगे इसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रोस्टर रूप में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक इसमें से आ गया, बाकी ये 3 इसमें आ ही गया था, 6 से इसको ले लो, 6, 9, 12, 15 सब डॉट 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 अपना हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बच्चों ऐसे ही आप लोग इसका 4th पार्ट भी कर लेंगे। आपको बस
इतना ध्यान देना है, सबसे पहले आप दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में जब लिख लेंगे तब उसका यूनियन निकाल करके फिर उसके बाद आप किसी भी रूप में बदलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम आप यही प्रयास करेंगे कि जो समुच्चय आपको दिए गए हैं बच्चों, पहले उसको आप रोस्टर में बदल लीजिए। रोस्टर रूप में बदलने के पश्चात देन आप लोग उसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालिए। उसको निकालने के बाद फिर आप लोग फिर से उसको गुण रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ पार्ट थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि a = 1 2 3, a = क्या बोला बच्चों 1 2 3 बोला, और b = बच्चों हम लोगों को यहाँ पर दिया है 5 माने रिक्त समुच्चय, और हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों a यूनियन b। a और b को मिलाओगे तो बस 1 2 3 के अतिरिक्त कुछ और आपको मिलने वाला होता है, यहाँ है नहीं, बस यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है इसको भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर इसने बोला है कि मान लीजिए कि a = a, b है, ठीक है, एक सेट दिया है, और b = बच्चों a, b, c दिया है। करा क्या a इज सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है? तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे हाँ a इज सबसेट ऑफ b। कारण बता दोगे, लिखना चाहोगे, क्योंकि अगर कारण इसने पूछा है तो कारण पूछा ही नहीं है। कारण क्या होगा बच्चों, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, इसलिए हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कह सकते हैं। तो पहला जवाब ये हो जाएगा। दोबारा इसने कहा है बच्चों कि इस सिचुएशन में क्या करिए, ए यूनियन बी निकालिए। तो चलो भाई ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी निकाल लो, सिंपली आपको ए बी और सी यहाँ से मिल जाएगा। समझ आया बच्चों? इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन देखा और दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अब देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी। देखो बड़ी मजेदार चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं बच्चों ए और बी दो समुच्चय हैं और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर, अब सोचो बच्चों ए के सारे अवयव बी में हैं, ए के सारे अवयव बी में हैं, इसका मतलब ए और बी का जब यूनियन निकालोगे तो यही बी ही तो मिल जाएगा। इसी कंडीशन में देख लो, देखो यहाँ ए बी का सबसेट था, ए यूनियन बी आपने निकाला है तो बी ही आपको मिल गया होगा। तो जब बच्चों ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी जो होगा वो बी के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब ए के सारे अवयव बी में हैं तो उनको दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा, जो बी के बचेंगे उनको लिख लेंगे, तो मतलब समुच्चय बी ही तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर ये हो जाएगा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा, तो आप बता देंगे ए यूनियन बी का मान बच्चों कितना होगा, बी होगा। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सब निकाल लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी दिखेगा तो मतलब तीनों को मिला देंगे, तीनों समुच्चयों को उठा करके मिला देंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, जो अवयव एक से अधिक बार आया होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, जो यूनियन निकाल रहे थे उसी का इंटरसेक्शन निकाल देना है। जैसे अभी पहले क्वेश्चन आपने किया था, यहाँ x यूनियन y निकाले थे, तो कह रहे हैं कि अब आप x इंटरसेक्शन y निकाल दीजिए। तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 1 और 3 कॉमन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यूनियन का मतलब दोनों को मिला दिया जाए। बस जो अवयव एक से अधिक बार आया होगा उसको हम अधिक बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। चलो भाई इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 5th भी सॉल्व हो गया। 6 में बच्चों आपको इंटरसेक्शन ही निकालना है, आप कर सकते हैं। 7th में भी आपको इंटरसेक्शन ही निकालना है, लेकिन फिर भी कोई एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, 6 और 7 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या होगी देन आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों ना वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बाकी 6 और 7 में बच्चों यूनियन इंटरसेक्शन यही सब निकालना है, तो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों कहीं लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, का मतलब क्या होगा, ए बी और सी तीनों में जो कॉमन होगा उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने बच्चों, बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त समुच्चय मैंने आपको नहीं बताए थे, सुन लीजिए। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय बच्चों जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ऐसा समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी
कॉमन एलिमेंट ना हो, उसमें कुछ कॉमन ना मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। कैसे आप कह सकते हो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, उनका आप इंटरसेक्शन निकालो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालो और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आए, अर्थात उसमें कुछ कॉमन ना मिले, तो उस केस में आप कह देंगे कि ए और बी जो है बच्चों को कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। 8th का फर्स्ट देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है कि एक समुच्चय है आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है, एक समुच्चय दिया है, तथा दूसरा समुच्चय दिया है बच्चों हमारे पास x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत क्या है बच्चों, संख्या है, ठीक है, और लेस आर इक्वल देन है x किससे, 6 से, ग्रेटर आर इक्वल देन किसके है, 4 से, ठीक है। तो चलो भाई इसके अवयव तो लिखे ही हैं, इसके अवयवों को लिख लीजिए। चलो इसको समुच्चय ए से दिखा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 2 3 और 4, ये आपको पहला समुच्चय मिल गया, ठीक है। फिर दूसरे समुच्चय की बात कर लेते हैं, बी इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, x दैट एक प्राकृतिक संख्या है 4 से लेकर के 6 तक, 4 5 और 6। अब आप क्या करोगे बच्चों, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया तो ये दोनों डिसजॉइंट माने असंयुक्त तो होंगे, और अगर 5 नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट अर्थात असंयुक्त नहीं होंगे। तो आइए करिए बच्चों, निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा, आप लिखोगे 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन निकालोगे, 4 5 और किससे, 6 से, तो आपको क्या मिला बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपको 5 मिल जाएगा, सॉरी 5 नहीं मिलेगा भाई, एक अवयव कॉमन मिल रहा है, कौन सा, 4 ना कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे आप बोल दोगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इज इक्वल टू 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी जो है बच्चों यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग दूसरा भी चेक कर सकते हैं बच्चों, क्या है दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों यहाँ पर हमें पहला समुच्चय जो दिया है ए इक्वल टू ए ई आई, ठीक है, ओ और यू दिया है, ए ई आई ओ यू दिया है बच्चों, और तथा बी इक्वल टू आपको क्या दिया, यहाँ पर दिया है सी, ठीक है, डी ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे बच्चों तो एक अवयव कॉमन मिल जाएगा, वो कौन है, ई है, इसलिए ये समुच्चय भी असंयुक्त नहीं होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। अगला देखिए लिखा x सच दैट x एक सम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, तो सम और विषम पूर्णांक को जब लिखेंगे तो सम और विषम में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि जो सम होगी वो विषम नहीं होगी और जो विषम होगी वो सम नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वाला जो थर्ड पार्ट होगा बच्चों 8th का, ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। समझ गए बात को हमारी? तो आसान क्वेश्चन है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बी सी डी कई सारे समुच्चय दिए गए हैं और हमें क्या करना है, कभी a माइनस बी, कभी कुछ भी पूछ रहा है, एक करके दिखा देते हैं बच्चों। देखो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a के वे अवयव जो b में ना हो। देखो तो ध्यान से, a में कौन कौन है, 3 6 9 12 15 18 21। अब b इसमें से घटाओ, कौन सा है, 3 बच्चों a में है लेकिन b में नहीं है, 6 a में है b में नहीं है, लिख लो इसको, 9 a में है b में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, 12 a में भी है b में भी, इसको नहीं लिखोगे, 15 a में है लेकिन b में नहीं है, तो 15 को क्या करोगे आप, लिख दोगे, 18 a में है लेकिन b में नहीं है, 21 b में a में है लेकिन b में नहीं है। बस यही हो गया a माइनस बी का मतलब। a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो। ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है हम कुछ लिख दिए हो जो हो भी, बस इतना आपको ध्यान देना है कि a के वे अवयव जो b में ना हो, उसका मतलब a माइनस बी। c माइनस डी बोलेगा तो c के वे अवयव जो d में ना हो। तो बहुत ही आसान है इसका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बच्चों जब हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसके कंसेप्ट के बारे में अच्छे से क्लियर कर देते हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आ जाइए अगला बात बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना आसान है। x दिया है y, x माइनस वाई निकालना है, आराम से निकाल लोगे। y माइनस एक्स निकालना है, आराम से निकाल लोगे। x इंटरसेक्शन y निकालना है, आराम से निकाल लोगे, जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो r माइनस q क्या होगा। देखो बच्चों, r क्या है, वास्तविक संख्या है,
कि इसमें से क्यू निकालने के लिए कह रहा है। क्यू माने कौन संख्या है बच्चों? क्यू का मतलब लिखा है परिमेय संख्या। तो बताओ क्या बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा अपरिमेय संख्याएं। क्या बचेगा? अपरिमेय संख्याएं। क्यों सर? क्योंकि आपने 9th और 10th में पढ़ा है बच्चों की परिमेय संख्या और धन अपरिमेय संख्या बराबर होती है किसके? वास्तविक संख्या के। जब वास्तविक संख्या में से परिमेय निकाल दिए तो क्या बच्चा? अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला कह रहा है बच्चों 2 3 4 5 था, इतना आशयुक्त है। दोनों में कुछ कॉमन है? यस सर, कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन मिल रहा है तो आशयुक्त नहीं होंगे, आपको मैंने बताया। ऐसे ही आप लोग आराम से 12 वाले को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों की ये जो एक्सरसाइज थी 1.4 ये कंप्लीट हो गई है। मेरी तरफ से अगला टॉपिक आपका होने वाला है बच्चों समुच्चयों का पूरक या पूरक समुच्चय, जो अभी सिलेबस में है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, अभी मैंने बोला था 1.4 तक है, लेकिन पूरक समुच्चय इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, तो हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, जो व्यवहारिक सवाल हैं, जो दैनिक जीवन में यूज होने वाले होते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें दी गई थी, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के लास्ट में बच्चों एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी टास्क मैं आपको देता हूँ, जैसे आज के इस वीडियो के साथ मैंने आपको बोला कि प्रश्नावली 1.4 को आपको हल करना है, तो आपको इसको हल करना चाहिए और हल करने के बाद आपको फोटो खींच करके मेरे पास भेज देना चाहिए, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हमारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन बेटर चल रही है, कोई समस्या उन्हें नहीं हो रही। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।